9 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम मिला। इस पर माइन के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि इतना लिथियम का भंडार पहली बार मिला है। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 17 रेयर अर्थ मिनरल मिले। भारत के 2 स्टेट में लिथियम मिलने के बाद अब राजस्थान में एक बड़ी खबर आई है कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में लिथियम के भंडार मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान का लिथियम भारत की कुल मांग का 80% पूर्ति कर सकता है। राजस्थान में इतना लिथियम है कि इससे चीन की लिथियम पर मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो सकती है। आज दुनिया भर में हर देश कार्बन उत्सर्जन कम करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इसमें लिथियम का एक बड़ा रोल है। इस कारण अब दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ रही है। इसलिए लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक लिथियम की मांग 500 गुना ज़्यादा होगी। इन महीनों में 3 बड़े लिथियम के भंडार मिले हैं। अब भारत के पास चीन से 4 गुना ज़्यादा लिथियम मौजूद है। तो क्या भारत चीन को टक्कर दे पाएगा या लिथियम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। लिथियम नाम ग्रीक शब्द से आया है। इसका मतलब है पत्थर। लिथियम एक सॉफ्ट और लाइट वेट मेटल है। ये इतना सॉफ्ट है कि इसे आप चाकू से काट सकते हो। यदि इसे हवा में रख दिया जाए तो यह जल्दी आग पकड़ लेता है। इस कारण इसे तेल में डुबो कर रखा जाता है। लिथियम का इस्तेमाल फिलहाल आप इस स्मार्टफोन में ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन स्मार्टफोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसकी बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल ज़रूर होता है। इसके अलावा लैपटॉप, गाड़ियों और सभी तरह की चार्जेबल बैटरियाँ बनाने में किया जा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर में ज़बरदस्त डिमांड है। दुनिया भर में इसकी मांग के कारण लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। पहले दुनिया भर में प्रदूषण कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही जाती थी, लेकिन अब नेट जीरो की बात हो रही है। आखिर नेट जीरो क्या है? दरअसल नेट जीरो का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना ही नहीं, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को दूसरे कामों में बैलेंस करना। यानी हम कह सकते हैं कि आप जितना कार्बन पैदा करते हो उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का इंतजाम आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी की फैक्ट्री से कार्बन की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन होता है और आप उतने ही पेड़ लगाते हो जो उसका कार्बन एब्जॉर्ब कर सके, तो आपका नेट एमिशन जीरो हो जाएगा। और यही बात देश पर लागू होती है। अगर इसी तरह ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता रहा तो 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा। इससे कहीं भीषण सूखा पड़ेगा, कहीं विनाशकारी बाढ़ें आएगी। ग्लेशियर पिघलने से, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में समा जाएंगे। इसलिए 137 देश नेट जीरो का समर्थन कर रहे हैं। चीन ने 2060 तक नेट जीरो कम करने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह उरुग्वे ने 2030 तक, फिनलैंड ने 2035 तक, ऑस्ट्रेलिया ने 2040 तक, जर्मनी व स्वीडन ने 2045 तक और भारत ने 2070 तक नेट जीरो का मिशन रखा है। आज दुनिया भर में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके, जिसमें ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने में लिथियम का एक बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरी की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने में मदद मिलती है। बाद में इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है। वहीं इसकी लाइफ बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रिक कारों या बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसलिए लिथियम के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आज के युग में लिथियम की उपयोगिता तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए इसका मार्केट भी बड़ा है। वहीं लिथियम एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है, इसलिए दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। वहीं आज चाहे स्मार्टफोन हो या इलेक्ट्रिक कार या बैटरी से चलने वाले खिलौने हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हो रहा है। आज दुनिया की पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती जा रही है। इन सब में लिथियम का एक बड़ा योगदान है। वहीं एक समय था जब लिथियम को तो कोई पूछता भी नहीं था, मगर अब समय बदल चुका है। जब से इन्वायरमेंट चेंज की समस्याएं सामने आई है, तब से लिथियम की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। इसलिए अब स्मार्टफोन व लैपटॉप से लेकर
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में लिथियम का उपयोग हो रहा है और बस यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ चुकी है। अब लिथियम को दुनिया की एनर्जी का भविष्य माना जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया पेट्रोलियम, डीजल और कोयले की उपलब्धता कम करने के लिए दुनिया इसके विकल्प के रूप में क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। क्लीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके इस्तेमाल से वातावरण में प्रदूषण नहीं होता। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसी ही क्लीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कभी न खत्म होने वाली एनर्जी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक दुनिया की क्लीन एनर्जी में 90% लिथियम का इस्तेमाल होगा। इसलिए अब माना जा रहा है कि आने वाले सालों में लिथियम की मांग 500 गुना बढ़ जाएगी। लिथियम बैटरियां अन्य बैटरियों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही में लिथियम आयन बैटरियां ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। लिथियम आयन बैटरियों की सबसे बड़ी खासियत हाई एनर्जी डेंसिटी है। लिथियम आयन बैटरियों से बनी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज़्यादा लंबे समय तक ड्राइव किया जा सकता है। आज दुनिया में 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जो इस दशक के अंत तक 14 करोड़ होने का अनुमान है। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों का मतलब ज़्यादा लिथियम की बैटरी की मांग होगी। एक सिंगल इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी कम से कम 8 किलोग्राम लिथियम की ज़रूरत होगी। हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और यह 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का अनुमान है। और इसी बढ़ती मांग की वजह से दुनिया लिथियम के एकदम पीछे पड़ चुकी है। इस कारण पिछले 1 साल में लिथियम की कीमत 4 गुना तक बढ़ चुकी है। अब लिथियम को लेकर सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि कौन कौन से देशों में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार साउथ अमेरिका के देश बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में है। ये 3 देश मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम बोलिविया में 23 लाख टन पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन है और हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिले 59 लाख टन के भंडार मिलने से ही भारत तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। अर्जेंटीना 27 लाख टन के भंडार के साथ चौथे स्थान पर है। चीन 20 लाख टन भंडार के साथ 5वें और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ 6ठे स्थान पर आता है। आज के समय में भारत चीन से सबसे ज़्यादा लिथियम आयात करता है। साल 2020-21 के बीच भारत ने लिथियम आयन बैटरियों की आयात पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं साल 2021-22 में लिथियम आयात पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं भारत जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए भारत के लिए लिथियम काफ़ी ज़रूरी है। वहीं जब भारत के जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिला और उसके कुछ महीने बाद ही राजस्थान के नागौर के डेगाना में लिथियम का भंडार मिला है और कई रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान का लिथियम भारत की कुल मांग का 80% पूर्ति कर सकता है। अब भारत के पास चीन से 4 गुना ज़्यादा लिथियम मौजूद है। सिर्फ लिथियम का भंडार मिलने भर से बैटरियाँ बनाना आसान नहीं है। लिथियम बैटरी बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई आधुनिक तकनीकों की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का भंडार 63 लाख टन होने के बावजूद उत्पादन महज 0.6 लाख टन का ही होता है।